जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे कंटिन्यू। तो जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स मेरे पास में आ रहे थे दिल्ली पुलिस को लेकर कि मॉक टेस्ट में हम क्या स्ट्रेटेजी रखें। पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, एक अलग मैटर है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मॉक टेस्ट को लगाने का तरीका। आप किस तरीके से लगाते हैं। कई बार आपको आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं। क्यों होते हैं? कई बार आपका टाइम कम पड़ता है। क्यों पड़ता है? उसका भी कुछ रीज़न है। हो सकता है कि आप गलत तरीके से टेस्ट लगा रहे हो सकता है कि आपकी जो थ्योरी है टेस्ट लगाने वाली, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही हो। इस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आप के लिए यहाँ पर वीडियो में लेकर आई हूँ, तो जुड़े रहिए वीडियो में एंड तक। आपके जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे एंड आई होप कि आप सभी का स्कोर बढ़ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, अगर वो आप ध्यान में रखते हुए आप टेस्ट लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके स्कोर में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, जब आप टेस्ट लगाते हैं तो उस टाइम पर आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा पढ़ने के बाद शाम को टेस्ट लगाओ। नहीं भाई, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ के या सीख के नहीं जा रहे होगे। आपका माइंड थोड़ा सा हल्का होगा। जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होते हैं, हमारा माइंड उतनी स्पीड में वर्क नहीं करता है। या तो आपको टेस्ट लगाना है तो आप जैसे सुबह जैसे आप पढ़ने बैठे उस टाइम पे टेस्ट लगाओ। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मैथ्स की क्लास ले ली, रीजनिंग ले ली, फिर टेस्ट लगा रहे हो, ऐसे मत लगाओ। आपका स्कोर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपका दिमाग उतना काम ही नहीं करेगा। माइंड को भी तो रिलैक्स चाहिए, थक जाता है भाई दिमाग। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया कि आपका जो टाइम है जब आप पढ़ने बैठते हो तब आपको टेस्ट लगाना है। इसके बाद में दूसरी चीज़ ये है कि आप टेस्ट में सबसे पहले आप अटेम्प्ट क्या करते हो। आप जो आपका अटेम्प्ट करने वाला जो पोर्शन है, क्या आप सबसे पहले मैथ में घुस जाते हैं या फिर आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाते हैं। इसका बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अगर आप मैथ उठाते हैं तो ये आप गलती करते हैं, मैथ्स को नहीं उठाना है। अगर आप जीके उठाएंगे तो नहीं उठाना है। मैथ्स क्यों नहीं उठाना है कि माइंड मैथ को सॉल्व करने में थोड़ा सा थकता है। हमको शुरू में ही अपने दिमाग को बिल्कुल नहीं थकाना है, रिलैक्स रखना है, जिससे कि हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो वैसी ही बनी रहे एंड तक। ठीक है, थोड़ा बहुत लास्ट में थके दिमाग, शुरू में नहीं थकना चाहिए मित्र, कि शुरू में थक जाएगा तो आते हुए सवाल गलत होंगे। आपको जीएस नहीं उठाना है क्योंकि 50 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं और उसमें से अगर आपको 35 बनते हैं, 30 बनते हैं, 40 बनते हैं, उससे डिमोटिवेशन होता है कि गलत हो रहे हैं मेरे सवाल। एक अंदर से डिमोटिवेशन आता है। मोटिवेट भी रखना है एंड तक। ठीक है, माइंड को नहीं थकाना है और मोटिवेट रखना है एंड तक, जब तक सबमिट नहीं हो आपका जो एग्जाम है वो सबमिट नहीं हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं उनका ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको उठाना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। रीजनिंग करनी है। पूछो क्यों? क्योंकि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के जब आप करेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट सही होते हैं। 22-23 तो आप सही करेंगे ही। उससे एक मोटिवेशन आता है। मतलब एक तो जो सॉल्व करने वाला जो पोर्शन है वो आपका खत्म हो गया और उसमें ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ, मेरा एग्जाम अच्छा जा रहा है, मेरा एग्जाम बढ़िया जा रहा है, इस बार तो मेरा हो जाएगा, और मन लगेगा एग्जाम को सॉल्व करने में। ठीक है, और एक बहुत बड़ा लोड खत्म हो जाएगा कि अगर आप जीके करते हो या कंप्यूटर करते हो तो दिमाग पे लोड रहेगा कि यार मैथ भी सॉल्व करनी है, रीजनिंग भी सॉल्व करनी है। बट अगर रीजनिंग पहले करते हो तो मोटिवेशन आएगा और लोड खत्म होगा दिमाग से। अब आपको लगेगा बस मैथ ही तो सॉल्व करना है, 15 क्वेश्चन और जीके देखने, जीके तो हम हाल कर देंगे। ठीक है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हटा दो, बिल्कुल खत्म। सेकंड नंबर पे अब आना है कंप्यूटर के जो 10 क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर में आपको या तो क्वेश्चन का आंसर आएगा या तो नहीं आएगा, दो में से एक बात होगी। आपको क्लियर होगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो आ रहा है उसको कर दो, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। बाद के लिए भी 10-5 मिनट आपको बचा के चलने हैं, वो बाद में देखना। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आपका आता है मैथ। या फिर आपको अगर जीके सही, आपका थोड़ा बहुत जीके सही बनता है तो आप जीके भी उठा सकते हैं। मैथ या जीके वो आप पे डिपेंड करता है। देखो, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन भी तो कुछ हो सकता है ना, लेकिन सबसे पहले रीजनिंग उठाना चाहिए, ये फैक्ट है। इससे आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर उठाना, क्योंकि उसमें तुक्के वाला काम नहीं रहता। या तो आपको आ रहा है या तो नहीं आ रहा, दो में से एक बात होती है। माइंड आपका क्लियर शार्प वर्क करता है। मैथ और जीके में से आप सिलेक्ट करो
कि आपको कौन सा उठाना है। अगर आप मैथ्स उठाते हो तो भी ठीक है, पहले आप मैथ्स कर लो और मैथ्स में वो क्वेश्चन करना जो आपको आते हैं और जो आपको लगते हैं ना कि ये क्वेश्चन बनना मुश्किल है या फिर ये टाइम लेगा, टाइम टेकिंग है, मतलब कैलकुलेटिव है, या ये मुझसे शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो उसको छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। और ऐसा नहीं कि एग्जाम में ही छोड़ देना है, दोबारा जब आप मैथ उठाओगे ना तब आपको वो देखना है। एक बार में ऐसा नहीं होता कि हम 1 से आ गए 100 तक खत्म कहानी, फिर पलट के नहीं देखना। नहीं, एग्जाम को देने का तरीका यही होता है कि आप 1 से 100 तक वो क्वेश्चन करो जो आपसे बनते हैं, और जो आपको लगता है कि ये नहीं बनते उनको छोड़ते चलो, तो आपका टाइम बचेगा। अगर आप उनमें उलझे रह जाओगे तो आपका टाइम नहीं बचेगा। जब आपका टाइम बचेगा ना तो उन क्वेश्चन पे आ जाना दोबारा से लौट के, जो क्वेश्चन आपको लगा था कैलकुलेटिव है या आपसे एक बार में नहीं बने थे। एग्जाम में बस एक ही बार सॉल्व करना है क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है एक बार में नहीं बन रहा है तो उस पे लगे नहीं रहना है, क्योंकि उस एक क्वेश्चन को हो सकता है आप 4 से 5 बार सॉल्व करके उसका आंसर ले आओ, पर आपका टाइम कम पड़ेगा ना, तो वो आपके हो सकता है कि 2 से 3 सवाल खा जाए, जो आपका टाइम कम पड़ेगा। या फिर जब आप लास्ट में पैनिक होके जब आप सॉल्व करोगे, चाहे वो जीके हो या मैथ हो, कुछ भी हो, जब आपको लगेगा कि मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं और टाइम कम है उस एक क्वेश्चन की वजह से, फिर आप हड़बड़ाहट में आते हुए सवाल गलत करोगे। फिर जब आप देखो लौट के आओगे ना, एनालिसिस यूट्यूब पे देखोगे, अब तो एनालिसिस खैर बंद हो गया, आंसर की देखोगे, तब सोचोगे इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे गलत हो गया मुझसे, इतना हार्ड तो मैंने कर दिया सिंपल। वो सिंपल गलत होने का चक्कर यही होता है कि पहले आपसे जो बन रहा है पहले उसको करते चलो, आगे बढ़ते चलो। एग्जामिनर जानबूझ के बीच में ऐसे सवाल डालता है कि बच्चे उस पर अटक जाएं, और जो अटक गया वो भटक गया। अटकना नहीं है, आगे बढ़ जाओ। जो सवाल आपके बचे दोबारा लौट गया उनको दोबारा करो, ठीक है। और जब आप टेस्ट लगाते हो तो थोड़ा ऑप्शन से भी क्वेश्चन जो आपके नहीं बन रहे हैं, हो सकता है ऑप्शन से बन जाए, यूनिट डिजिट से बन जाए, डिजिटल सम से बन जाए, वो भी अप्लाई करके देखो। बहुत ज़्यादा लेंथी है तो उसको हर एक क्वेश्चन को मत सॉल्व करने बैठो, ठीक है। अब ये आपका अगर टेस्ट की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये तो हम फाइनल में करेंगे, अभी तो हम नॉर्मल टेस्ट लगाते हैं, तो आप गलत कर रहे हो। आप जो चीज़ यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओगे वहाँ पर फाइनल में आपका दिमाग और आपका हाथ उसी तरह से काम करेगा। क्वेश्चन जिस तरह से आप यहाँ सॉल्व करोगे वैसे ही एग्जाम में सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं कि वहाँ आप तीर मार दोगे जाके। तो यहीं से आपको प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। आप जब टेस्ट लगाते हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा ये मेरा एग्जाम है, अपना 100% इसमें देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आप किस माहौल में लगा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब घर में बैठे हो और आराम से लगा रहे हो, भाई कोई शांति का कोना पकड़ लो या लाइब्रेरी में लगा लो, छत पे बैठ के लगा लो, कहीं नहीं तो। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप टेस्ट लगाते हैं तो आप मतलब माहौल थोड़ा सा देखने के साथ साथ में आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि बीच में ऐसा तो नहीं आपने काट दिया, टेस्ट चालू किया 30-35 क्वेश्चन करे, बाद में करेंगे, फिर दोस्त आगे बुलाने चलो चाय पी आओ, और फिर लौट के आ गए फिर टेस्ट लगा लिया। ऐसा नहीं करना, एक बार में ही टेस्ट लगाना है, क्योंकि आपको वो 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी है आपको वहाँ बैठने की आदत होनी चाहिए टेस्ट में, ठीक है। वो आपको मतलब एक बार में आपका दिमाग वैसा ही काम करे एंड तक, तब आपका असली स्कोर आता है। और आपको जब आप टेस्ट लगाते हैं तो उस टाइम पर पूरी कंसिस्टेंसी और मतलब बहुत ध्यान से आपको टेस्ट लगाना है, ये सोच के लगाना है कि ये मेरा फाइनल एग्ज़ाम है। और कभी भी मन करे कभी भी टेस्ट लगा लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। अभी तो आप वीक में 2 टेस्ट लगाओ, अभी रोज रोज टेस्ट नहीं लगाने हैं, वीक में 2 टेस्ट लगा लो। दिल्ली पुलिस के लिए बहुत है। जब आपका लास्ट मंथ बचे तब आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, बट अभी तो ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाओ। अभी वीक में 1 लगा लो या 2 लगा लो, उसका एनालिसिस अच्छे से कर लो। टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे। 1 घंटे के टेस्ट को जब तक आप 1.5 घंटे का एनालिसिस नहीं करोगे, आपको उस टेस्ट से अपनी अच्छाई बुराई समझ में नहीं आएंगी। मेरा वीक पॉइंट क्या है, मैंने तुक्के किस में लगाए, मुझे तुक्के लगाने की जरूरत किस में पड़ रही है, मैं एक्यूरेट किस में कर सकता हूँ। अरे मैंने आंखें बंद कर ली, सो गए, और सोते सोते हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कभी हमसे पूछ लो। या फिर हमको बहुत शिद्दत से लगाने पड़ते हैं क्वेश्चन, तब बनते हैं। आपको जब तक वो आपका एक चैप्टर आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो जाए ना कि कौन सा चैप्टर मेरा अच्छा है कौन सा कमजोर है, तब तक उस टेस्ट को लगाने का कोई फायदा नहीं है। एनालिसिस करो टेस्ट का अच्छी तरह से, तब आपके टेस्ट लगाने का फायदा है। बहुत ज़्यादा टेस्ट मत लगाओ, लिमिटेड लगाओ, उसका एनालिसिस अच्छी तरह करो। और जो सवाल आज टेस्ट में गलत हो रहे हैं
आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम 3 दिन बाद जब टेस्ट लगाएंगे तो 3 दिन में हम 2 टॉपिक तो अपने अच्छे कर लें, कि जो 2 टॉपिक से या एक टॉपिक से मेरा ये सवाल कटा है तो अगले वाले टेस्ट में वो सवाल नहीं कटे। जैसे मान लो मैथ में मेरा कोई चैप्टर से कटा है तो 3 दिन बाद जब मैं टेस्ट लगाऊं तो 3 दिन में अपने उस चैप्टर को बहुत अच्छा कर लूँ तो मैथ में उससे नहीं कटे। मान लो जीके में किसी से कटा है, जैसे किताब और लेखक, तो मैं किताब लेखक इतनी अच्छी तरह कर लूँ कि अगला टेस्ट लगाऊं तो अगले टेस्ट में नहीं कटे। अरे तो तुम 3 दिन में 2 से 3 टॉपिक तो अच्छे कर सकते हो, एक मैथ का कर सकते हो, एक जीके का कर सकते हो, एक कंप्यूटर कर सकते हो। अगर तुम 3 दिन भी लेके चलते हो तो 3 दिन में एक एक टॉपिक तो कवर कर लोगे ना, हर सब्जेक्ट के नहीं कर सकते, इतना भी बड़ा काम नहीं है भाई। 3 दिन में आपको एक टॉपिक कवर करना है हर सब्जेक्ट का, वो आप इजीली कर लोगे। ऐसे ही अपने जो टॉपिक्स हैं उनको मजबूत करते चलो, टेस्ट का एनालिसिस करते हुए आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। आगे बात करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को, जो ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, क्योंकि आगे आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, स्टडी नोट्स मिलने वाले हैं। मैं बहुत सारी आपके लिए एनालिसिस लेकर आती हूँ, चाहे वो बुक का हो, चाहे वो किसी भी स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ, और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या गलती करनी है क्या नहीं। बल्कि आप लोग जो कमेंट करते हो उस कमेंट पर मैं वीडियो लेकर आती हूँ कि हाँ, अगर एक बंदे का ये मतलब डाउट है कमेंट में, तो हो सकता है और हज़ारों बच्चों की यही डाउट आ रहे हों। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे आपके सभी डाउट क्लियर होते हैं, या आपको बेस्ट स्ट्रेटजी मिलती है, दिमाग में जो भी भ्रांति आती हैं पल रही हैं वो क्लियर हो जाएं, तो इसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो कीप सपोर्टिंग, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका जो दिल्ली पुलिस में एवरेज स्कोर है, वो आपका एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, मतलब नॉर्मली आपका स्कोर कितना बनता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। दूसरा कमेंट आपको ये करना है कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरी मैं लेकर आऊँ वो किस टॉपिक पे लेके आऊँ, और वो मिलेगी तो आपको तभी जब आप सब्सक्राइब करोगे। तो एक बार ये भी कमेंट करना कि आपका क्या है, उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। और एक चीज़ और है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।